इसी के साथ अनिलवाड़ा में चालुक्य वंश का शासन था, जो मैं बता दूं आपको इस वंश को सोलंकी वंश भी कहा जाता है। चालुक्यों के इस राज्य का काफी महत्व था, क्योंकि इस राज्य की उत्तर पश्चिम सीमाओं में लगे राज्यों पर विदेशियों मुसलमानों का शासन था। जय सिंह सिद्धराज इस वंश का सर्वाधिक वीर एवं योग्य शासक हुआ। इसने 1094 ईस्वी से 1142 ईस्वी तक शासन किया और अपने साम्राज्य का विस्तार करने का भरपूर सफल प्रयास किया। इसके पश्चात 1143 ईस्वी में कुमारपाल चालुक्य वंश का अगला शासक बना। इसे कोंकण के राजा मल्लिक अर्जुन को परास्त करने के श्रेय हैं, जो मल्लिक अर्जुन के अतिरिक्त उसने अजमेर के शासक अनोर राज और सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त की थी। कुमारपाल के पश्चात अजयपाल ने 1173 से 1176 ईस्वी तक शासन किया। अजयपाल के पश्चात उसका पुत्र मूलराज द्वितीय अनिलवाड़ा का शासक बना और मैं बता दूं आपको उसी के समय में मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण हुआ। मूलराज को मोहम्मद गौरी को हराने का श्रेय प्राप्त हुआ। मूलराज की मृत्यु के पश्चात भीम द्वितीय शासक बना। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण का वीरता से सम्मान किया और उसे वापस लौटाने को मजबूर कर दिया। इसी के साथ है बंगाल। बंगाल के बारे में बता दूं मैं आपको, तो हर्षवर्धन के समय बंगाल का शासक शशांक था, लेकिन 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में अराजकता व्याप्त हो गई। इसी अराजकता और समाप्त करने के उद्देश्य से जनता ने गोपाल नामक व्यक्ति को शासक चुना और गोपाल वंश की स्थापना हुई। पाल वंश के शासकों ने बंगाल की चरम सीमा तक उन्नति की। धर्मपाल, देवपाल और महिपाल इस वंश के प्रतापी शासक हुए हैं। इनके शासन के अंतर्गत संपूर्ण बंगाल एवं बिहार राज्य आते हैं। 12वीं शताब्दी में पाल वंश का तीव्रता से पतन हुआ। इस वंश के शासक और अमोद राजकाज की तरफ कम ध्यान देने लगे और अमोद प्रमोद में व्यस्त रहने लगे, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मपुत्र की घाटी का क्षेत्र इनसे छीना गया और दक्षिण बंगाल भी इनके अधिकार क्षेत्र से निकल गया और छोटे छोटे सामंत अब इन क्षेत्रों के शासक बन गए। केवल उत्तरी बंगाल तक ही पाल शासकों का राज्य सीमित रह गया। जब पाल शासक काफी कमजोर हो गए तो राजनीतिक पटल पर सेन वंश का प्रादुर्भाव हुआ। विजय सेन नामक व्यक्ति ने पाल वंश के शासक मदन पाल को हराकर बंगाल पर अधिकार कर लिया और बंगाल में सेन वंश की स्थापना की और विजय सेन ने बंगाल की सीमाओं का विस्तार किया और मिथिला, असम तथा मगध के अधिकांश भूभाग को अपने राज्य में मिला लिया। विजय सेन का उत्तराधिकारी बल्ला सेन था, जिसने संपूर्ण मिथिला को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बल्ला सेन ने कुलानिज्म प्रथा शुरू कर दी थी। बल्ला सेन के बाद लक्षण सेन बंगाल का शासक बना। उसने 1205 ईस्वी तक शासन किया। लक्ष्मण सेन ने युवराज के रूप में कलिंग, कामरूप व गौर साम्राज्यों पर विजय प्राप्त की।